कोई है? कोई है यहाँ? चाचा प्रोटेक्टिव गियर लाना भूल गए? बिना प्रोटेक्टिव गियर के स्केटिंग करना मना है। क्यों? क्योंकि अगर गिर गए तो पापा को फोन करना पड़ेगा। मैं नहीं गिरूंगा। ले अब तो गिर गया खजूर। अरे तुम लोग राजू को परेशान क्यों कर रहे हो? किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है ऐसे। अरे अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो हमारी बंटी पर? क्या किया उसने? आपका बंटी राजू को परेशान कर रहा है। मम्मी मैं उसको परेशान नहीं कर देता। मैं पूछ रहा था इसका प्रोटेक्टिव गियर कहाँ है? बताना। यही पूछ रहा था ना। हाँ तो क्या गलत कहा इसने? वैसे भी तुम जैसे छोटे लोगों की जगह नहीं है ये, और औकात तो होती नहीं है। चले आते मुंह उठाकर। अगर हिम्मत है तो स्केट्स बांधो और पूरे ग्राउंड का एक राउंड लगा के दिखाओ। अगर चक्कर ना आ जाए ना तो फिर देखना। ठीक है, मैं करता हूं। तुम्हें स्केटिंग आती है सुरेश? नहीं, हाँ वो मेरे दूर के फूफा जी है ना, प्यारेलाल जी, वो पहियों की फैक्ट्री में काम करते थे। तो वो मुझसे चलवाते थे। क्या क्या चलवाते थे? पहिए? अरे नहीं, स्केट्स। मैंने पूरे 2 साल प्रैक्टिस की है। तुम देखती जाओ बस। कहाँ गई तुम्हारी प्रैक्टिस? तुम ना एक काम करो, तुम रहने ही दो। अरे 2 साल से प्रैक्टिस नहीं की है, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तुम देखती जाना, ये सब अमीर गरीब में फर्क भूल जाएंगे। नहीं सुरेश, तुम गरीब हो ना, इसलिए तुम्हें राजू के लिए सहानुभूति हो सकती है, पर ये अमीर लोग ये बहुत बुरे होते हैं। सब अमीर एक जैसे नहीं होते, कुछ अमीर होते हैं जो अलग होते हैं। पर जिन अमीरों को मैं जानती हूँ वो तो बहुत ही बुरे हैं, हमेशा अपने पैसों की धौंस जमाते हैं। जैसे बिट्टू की सास, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिले जो अच्छा भी हो और अमीर भी हो। अच्छा और अमीर दोनों? हाँ, अच्छा और अमीर। ऐसा कैसे हो सकता है सुरेश? सोचने में क्या जाता है, अच्छा भी हो और अमीर भी। तो क्या तुम... तो क्या शादी कर लूं उससे? मैं वैसे दोस्ती के बारे में पूछ रहा था, मगर तुम अब शादी तक पहुंच गई हो तो बता ही दो। मैं तो उस पल का इंतजार करती हूँ जब मुझे प्यार होगा। प्यार? ये प्यार के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। मैं उसकी आंखों में देखती रहूं, वो मेरी आंखों में देखता रहे, बस वो और मैं। उस पल में ऐसा लगना चाहिए जैसे हम दोनों के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब चले? वहां चैलेंज दिया ना, वो वेट कर रहे होंगे। आइए आइए उत्तरा देवी,
मुझे आप ही का इंतजार था। तुम तो जी हाँ, आपके ससुर जी के खानदानी वकील देवेंद्र राठी की एक लौती औलाद महेंद्र राठी, जिनको पूरे 22 साल पहले आपने अपने रास्ते से हटा दिया। आज पूरे 22 साल के बाद मैं आया हूं उनकी विरासत संभालने। उनकी फीस तो देनी पड़ेगी आपको, लाई है ना फीस? वैसे मैं आपका दुश्मन जरूर हूं, लेकिन सोचता बिल्कुल आप ही की तरह हूं। मुझे भी ऐसे बहुत पसंद है। वसीयत लाओ। वसीयत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वसीयत आपके पास आ गई तो आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना तो मैं आपको जानता हूं उत्तरा देवी। और अगर मुझे कुछ हुआ तो वसीयत आपके पति के पास पहुंच जाएगी और उन सब लोगों के पास पहुंच जाएगी जो आपसे आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों? आप जानती नहीं है क्या कि आपके ससुर जी ने गुजरने से पहले आपके बड़े बेटे सुयश को रावत इंडस्ट्रीज का कस्टोडियन बना दिया था? तो उस हिसाब से सुयश के बेटे के नाम रावत खानदान की पूरी जायदाद हो जाएगी। लेकिन रावत इंडस्ट्रीज पे आप कुंडली मारकर बैठी हैं। इसका मतलब 2 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए कम है। नहीं, अभी के लिए ठीक है, लेकिन जब जब मुंह खुलेगा तब तब आपको उसकी सेवा करनी ही पड़ेगी। अब 20,000 करोड़ रुपए बचाने हैं तो इतनी भरपाई तो आप कर ही सकते हैं। उत्तरा रावत झुकने वालों में से नहीं है। तुम्हें तुम्हारे ही खेल में ऐसा हराऊंगी कि खड़े रहने के लायक नहीं बचोगे। बड़े आए हमारे जैसे लोगों के साथ बराबरी करने, औकात तो है नहीं। मुंह के बल गिरेगा ना, फिर पता चलेगा। अरे ये तो इतनी अच्छी स्केटिंग जानता है। वाह ड्राइवर, आप तो सुपरमैन निकले। क्या स्केटिंग करते हो आप?
अरे ये तो ड्राइवर होके इतनी अच्छी स्केटिंग करता है, हमें तो पता ही नहीं था। फाल्गुन दीदी ये तो सुपरमैन है। सॉरी। कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुझे। राजू ने परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी देखो मैं उड़ रहा हूँ, ये देख रही हूँ मैं। चले गए? सुरेश और फाल्गुनी को नमस्ते कह दो। नमस्ते। नमस्ते हम नहीं समझते, प्रैक्टिस करते रहना तभी एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, बाय। बाय। अब हम भी चले? क्यों? घर पे जाके कपड़े सुखाने हैं? कपड़े? इस वक्त मैं कपड़े क्यों सुखाऊंगी तो सुरेश? फिर घर जाने की क्या जल्दी है? तुमने देखा नहीं कि राजू कितना खुश था? देखा मैंने, बहुत खुश था वो। और तुम भी बहुत खुश थे। बहुत अच्छी स्केटिंग करते हो तुम। हवा में उड़ रहे थे तुम भी। तुम्हें भी उड़ना है? मुझे? हाँ, मुझे स्केटिंग थोड़ी ना आती है। मैं हूं ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अरे आओ क्या तो बात कर रहे हो सुनो। तुम? रुको, खड़ी रहो। क्या कर क्या रहे हो? बोला ना खड़ी रहो। क्या कर रहे हो? मैं तो उस पल का इंतजार करती हूँ जब मुझे प्यार होगा। मैं उसकी आंखों में देखती रहूं, वो मेरी आंखों में देखता रहे। बस वो और मैं। उस पल में ऐसा लगना चाहिए जैसे हम दोनों के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब चले? इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे छत पे जाके कपड़े थोड़ी सुखाने हैं। मतलब बिट्टू अपने दोस्त के घर गई होगी ना, तो मैं घर पे बोर हो जाती हूँ अकेली। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि बिट्टू जब अपने ससुराल चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी। बिट्टू भी आज मुझसे यही बात कर रही थी। उसने कहा कि मुझे एक साथी ढूंढ लेना चाहिए। साथी? हाँ, कोई ऐसा जो आपका ख्याल रख सके, कोई तुम्हें समझने वाला होना चाहिए, जो आपकी खुशी में आपके साथ हो, जो आपके गम में आपके साथ हो, तुम्हारे झूठ में तुम्हारे साथ हो, आपके सच में आपके साथ हो। इन शॉर्ट वो तुम्हारे साथ हो। किसी का साथ ना होना सुरेश, तो जिंदगी के मायने कभी कभी समझ नहीं आते। बिट्टू अपने ससुराल चली जाएगी, अपने साथी के साथ सेटल हो जाएगी, तो मुझे भी तो किसी के साथ सेटल होना पड़ेगा ना। और मुझे लगता है कि मुझे वो साथी मिल गया। कौन है तुम्हारा साथी? तुम। सुरेश, मैंने तुमसे कुछ कहा अभी? मतलब तुम मुझसे प्यार? हाँ, तो अब आई लव यू का और क्या मतलब होता है? देखो, मुझे ना घुमा फिरा के बातें करनी नहीं आती। मुझे तुम अच्छे लगते हो तो मैंने बोल दिया। अब तुम भी अपना जवाब दे दो।
अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो नहीं 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 नहीं, कोई नहीं है। वो मैं तुमसे पहले से प्यार करता था, बल्कि मुझे तो तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था, और मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं तो बस पूछने के लिए पूछ रही थी। फाल्गुनी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया। I mean, मैंने सपने में तुम्हें बहुत बार आई लव यू बोला, लेकिन कुछ कमी है। कमी? तो और क्या करना चाहते हो तुम? सबको चीख चीख के बताना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो बताओ, रोका किसने है तुम्हें? चीखो। I love you, फाल्गुनी।